उपचारार्थे गन्धशतं समर्पयामि पंचोपचारेण पूजयेत् आदिमूलपाद्यं समर्पयामि हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि मुखं जलाचमनं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि भरतध्यानं हरिः संख्याता शस्त्राणि ये रुद्रति भूम्यां ते खामं शस्त्रयोजनेव धनवासी धनवतिः भरणकलशाभ्यां नमो नमः ध्यायामि पूजयामि पंचोपचारेण पूजेन पादयोर्पाद्यं समर्पयामि हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि मुखं जलाचमनं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धशतं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये जलाचमनं समर्पयामि नमस्कारं ते नमस्कारं करोमि असुखदेव ध्यानमायं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वीपायनो ब्रेकातरया जुहावा पुत्रे तु तनमेतया तरभो विनोदोतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्री सुखदेवाय नमः ध्यायामि पूजयामि पंचोपचारेत पूजेत अर्घ्यं पाद्यं मुखं जलाचमनं सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धशतं समर्पयामि पुष्पं मालां समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नाभ्यासीनन्तरिशिवं शीर्ष्णोभ्योः संवर्धता पद्भ्यां भूमृतता सूत्राकृता लोकामकल्पयन्नः ध्यायामि पूजनं महापीठाय नमो नमः ध्यायामि पूजयामि गन्धशतं समर्पयामि तदुपरान्तं समर्पयामि पंचोपचारात् पूजितः सर्वोपचारार्थे गन्धशतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं ते नमस्कारं करोमि तदुपरान्ते श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनं राधा भक्तिर्हरि ज्ञानं काव्याम्या च समर्पिता तां श्री भगवतीं गाथा वन्दे युगल रूपिणी सकल प्राणप्रसन्नमाय नमः ध्यायामि पूजयामि पंचोपचारेण पूजेत पादयोर्पाद्यं समर्पयामि हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि मुखं जलाचमनं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि श्रीफलं समर्पयामि दर्दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं ते नमस्कारं करोमि अद्भ्यासपूजनं महा हाथ में चावल पकड़े व्यासी का ध्यान रखेंगे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वयं ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नमस्तेस्तु व्यासकालवते पुल्लारविन्दाय यतपत्रनेत्रा येन त्वा भरतेन गुणा प्रजल्यतु गन्धं स्वस्ति न इन्द्रो व्रतसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो व्रतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप देता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को ये
खोल सर्वमार्ग बताने वाला जिंदगी को बनाने वाला मधुर बोल जगदम्ब बोल जगमार्ग बनाने वाला जिंदगी को बनाने वाला मधुर बोल सतसंग बोल सर्वमार्ग बताने वाला जिंदगी को बनाने वाला मधुर बोल जगदम्ब बोल जगमार्ग बनाने वाला जिंदगी को बनाने वाला श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही तुम्ही महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती आदि मति भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ओम आराध्यं नमः गणेश दीदे नमः ओम देव शांति अंतर जो शांति पृथ्वी शांति नाभः शांति रोपदया शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति साधु स्वामी जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वामन महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जी महाराज की जय हो। तेरा मैया की जय हो। मदन जी महाराज की जय हो। नागुरवर वीर की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। देवनारायण भगवान की जय हो। भूमिया बाबा की जय हो। बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो सभी लोग आरती में कर सदा परिभवत्वमदीष्टदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यास्तिहं प्रणतपाधिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कुर्हापीनडवरवपु कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रद्वासत्कनककपिशं वैजयन्ती जमाला इन्द्राणीडोरधरसुदय पूरयन्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं विश्वगीतकीर्ति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विवेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनन्दपदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, हनुमान सरकार की जय हो, मैया की जय हो, हनुमान मैया की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, देवनारायण भगवान की जय हो, बस्ती माता की जय हो, अपने गुरु महाराज की जय हो। अपनी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवत नाम गुणानुवाद तत्पश्चात भागवती वार्ता श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम बोलेंगे तत्पश्चात सभी सौम्य स्वरूप बोलेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण वंदे नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय हो। मंचस्थ समादरणीय यतीन्द्र बंधु विप्र बंधु एवं भगवत कथा रस रसिक प्रेमी सज्जन प्रभु भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहन परम पावन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण गण निलय
दिव्याति दिव्य सर्वैश्वर्य परिपूर्ण परमानंद रस सार सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु श्री भगवान की अहैतुकी अनपायनी अनुकंपा के अंतर्गत जिज्ञासु रूपी जीवों के उद्धार हेतु कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भक्त वांछा कल्प तरु उसी भगवान की महनीय कृपा के वशवर्ती होते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के निमित्त से यहाँ उपस्थित हैं। तो प्रिय सज्जनों, हमारे यजमान महाशय कलवर बाबू जी एवं उनके सुपुत्रों के द्वारा इस गंगा ज्ञान गंगा का अवतरण आपके मध्य में हुआ है। तो आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। ज्ञान की 7 भूमिकाएं बतलाई गई हैं। 7 भूमिकाओं में जब प्रवेश हो जाता है तो उपनिषदकार कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की ग्रंथियां जब खुल जाती हैं, ग्रंथियां जब निवृत्त हो जाती है तो पारावार, कोई भेद नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती, अंतःकरण निर्बल हो जाता है। अंतःकरणावच्छिन्नो जीवः, अंतःकरण से युक्त है तब तक जीव है, और अंतःकरणा निर्वच्छिन्नो ईश्वरः, और अंतःकरण ध्वंस हुआ तो फिर तो ईश्वर है। तो सज्जनों, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत छोटा सा एक सूत्र दिया है। हमारे मध्य में बैठे हुए विद्वद वरिष्ठ आप ही के गांव के रमेश जी वो जानते होंगे, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने छोटा सा सूत्र दिया है। ये छोटा सा सूत्र यदि समझ में आ जाए तो वे सारी उलझने, सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते। और वो सूत्र है येन प्राप्तः तेनैव संतुष्टः, अर्थात जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो। इतना सही सूत्र है। येन प्राप्तः तेनैव संतुष्टः। इस पर यदि अंकुश लग जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें नहीं। पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थी तो बनना पड़ेगा। ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आया है। तो सज्जनों, ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गद कश्चित् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक हम जिए
करते हुए जिए, आंखें हमारी स्वस्थ हों, कान हमारे स्वस्थ हों, कानों से श्रवण करते हुए, आंखों से देखते हुए प्रत्येक इंद्रिय हमारी सक्रिय हो, तो पुरुषार्थ करते हुए 100 वर्ष तक हम जिए। संध्या के मंत्रों में भी आता है, शतायु की कामना की गई है। जीवेम शरदा शतम श्रृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम। तो शतायु होने की ये कामना की गई है। हमारा शरीर कैसे हो? स्वस्थ हो, निरोग हो, लेकिन उसके लिए हमको स्वयं को सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी क्या बरतनी है? ये पेट कोई भाड़ थोड़े ही है कि सब कुछ झोंकते जाओ, इसमें सब कुछ झोंकते जाओ। नहीं खाने वाली चीजें वो भी झोंक रहे हैं, रात दिन झोंक रहे हैं। अब बताओ, फिर कहेंगे कि हम स्वस्थ नहीं, कैसे स्वस्थ रहोगे? नित्य प्रति हम शरीर की भी साधना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर शारीरिक नैमित्तिक जो कर्म है उनको करते हुए, और फिर आसन है, प्राणायाम है, व्यायाम है, इनकी साधना भी करो, चिंतन भी करो। और ये शरीर की साधना है। शरीर की साधना छूट जाती है, सारा का सारा दारोमदार इसी शरीर के ऊपर है। शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम। सब कुछ शरीर पर निर्भर है। सारी वस्तुएं हैं, उत्तम से उत्तम वस्तुएं हमारे सामने उपस्थित हैं, लेकिन खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। अच्छा, उन चीजों के होने का भी क्या मतलब है फिर? जैसे दूध है, घी है, दही है, और भी उत्तम उत्तम पदार्थ हैं खाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है, मीठा नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते। तो क्या खाओगे? तो भूख मारो तो फुल्का उड़ जाए, ऐसे रूखे फुल्के, और पानी डाल के पानी के साथ में ले लो। करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है, लेकिन खाते क्या है? कोई रूखा सूखा दो चपाती। अब उस होने का भी क्या मतलब है जिसको हम खा ही नहीं सकते? तो शरीर कैसा हो? स्वस्थ शरीर हो, निरोग शरीर हो, जो खाए वो हजम। लेकिन वो होगा कब? जब शरीर की साधना हम करेंगे तब। इसलिए पहले के जमाने में हमारे जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, गांव-गांव में अखाड़े हुआ करते थे। गांव-गांव में अखाड़े हुआ करते थे, कुश्तियां लड़ते थे प्रातः काल। और शरीर स्वस्थ रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधा है व्यायाम। और जब व्यायाम करोगे तो फिर जो खाओगे ना, दूध भी पियोगे। 5 किलो दूध पीने वाले लोग थे, लेकिन अब तो चाय ने फूंक दिया। चाय जब से चली है तो चाय ने फूंक दिया, शरीर में सामर्थ्य है ही नहीं। और अब तो ये हो गया है, अब चाय भी पीछे छूटती जा रही है। अब क्या आ गई? अब डू आ गई, डू। आप डू भी पकड़ाओगे ना, डू और दूध
दोनों को एक साथ पकड़ाओगे ना तो दूध को तो छोड़ देगा और दूध को पकड़ेगा, दूध से शक्ति बढ़ेगी। अब बताओ लोग सिवाय नुकसान के सिवाय हानि के और है क्या उसमें? कुछ नहीं, हानि के अलावा कुछ नहीं है। तो अमृत को छोड़कर और हम जहर झोंक रहे हैं, इसमें जहर। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो विधाएं हैं उन विधाओं का हम उपयोग करें। और वैसे भी जितना बचा जा सके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना बचा जा सके उतना तो बचना ही चाहिए। यद्यपि आज के समय में बचना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अन्न तो खाओगे ही। अब अन्न कैसे पैदा हो रहा है वो सब जानते हैं। तो बीजते समय भी जहर देते हैं उसमें, और बीजने के बाद जब फसल आ जाती है तो भी जहर देते हैं उसमें, और जब घर में ले आते हैं ना, जब कोठियों में बंद कर देते हैं उनमें भी जहर डाल देते हैं। तो जहर ही तो खा रहे हैं। और गाय भैंसों को भी जो चारा खिलाते हैं ना, तो उसमें क्या जहर ही तो है। लेकिन फिर भी जितना संभव हो प्रयास करना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आरोग्य रहे। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावत् च दूरे जरा यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयोदायुषः। तो ये सब कुछ शरीर के ऊपर है। शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है। तो सज्जनों, संक्षेप शारीरिक कार्य चेतावनी देते हुए कहते हैं, संक्षेप शारीरिक कार्य सर्वज्ञ मुनि बहुत बड़े विद्वान परमहंस संत हुए हैं। वो लिखते हैं, इहो चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादवृता भवन्ति। यह चेत का मतलब है, इस शरीर के रहते हुए यदि उस परम सत्य का अनुसंधान नहीं किया, अन्वेषणा नहीं की, खोजा नहीं, तो बोले महती की नष्टि। कोई छोटा मोटा विनाश नहीं किया, महती बहुत बड़ा विनाश कर दिया, महती की नष्टि। और उसका परिणाम क्या होगा? भूतेषु भूतेषु नाना प्रकार की दुखद योनियों में जाना पड़ेगा। विचित्य धीरा विद्यास्मान लोकादवृता भवन्ति। अंधकार से भरे हुए जो लोग हैं उन लोगों में जाना पड़ेगा। तो ये अवसर मिला है आपको छूटने का, और ये अवसर, ये मनुष्य शरीर, ये देव दुर्लभ संयोग है। ये अवसर बारंबार नहीं मिलता है। उदाहरणों में, सत्संगों में, कथाओं में बताते हैं ना कि किसी व्यक्ति को क्या मिले, हीरा मोती। एक जगह हीरा मोती मिल गए, उनको लेकर के और पक्षियों को डालने के लिए बहरा बनाते हैं ना, मचान बनाते, मचान। उस मचान पर बैठ गया, उसको नहीं मालूम था कि हीरा मोती कितने बेशकीमती हैं। वो तो कंकड़ पत्थर ही समझ रहा था। तो पक्षियों को भगाता है, पक्षियों को उड़ाता है, एक एक करके फेंकता जाता है। और पास में ही गहरा सरोवर था, विशाल सरोवर, और एक एक करके वो फेंकता जाता है। और दो चार उसके पास हीरे रह गए थे। तो सांप को लेकर के
अपने घर चला, घर ले आया और किसी दिन वो बाजार में गया साग सब्जी लेने के लिए। उनको दो चार जो बचे हुए थे उनको साथ में लेके गया और वही कि भैया इसके बदले में सब्जी दे देगा क्या? ले जा। तोल दिया, सब्जी तोल दी, 2-4 किलो सब्जी तोल दी। किसी जौहरी ने देखा कि ये तो लाल है, अनमोल है, कि भैया तू मुझे दे दे। सब्जी वाले को भी बोध नहीं था, मंदे सस्ते में जितने दे दिए उतने पकड़ लिए। जौहरी जानता है कि भैया ये कहां से लाया। जब पता लगाया तो उसी के पास पहुंचे, भैया ये और है तुम्हारे पास क्या? कैसे क्या बात है कि हमको चाहिए? बोला ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे थे और वो तो मैंने एक एक करके फेंक दिए और विशाल सरोवर में चले गए। वो तो अनमोल हीरे मोती। लेकिन अब क्या होता है, अब तो हो गए। ऐसे ही अनमोल हीरे मोती रूपी ये जो श्वासें हैं ना हमारी, एक एक श्वास अनमोल है। एक श्वास निकल गई तो दुनिया की सारी संपत्ति उसको वापस नहीं ला सकती। जो गई सो गई। ऐसी अनमोल श्वासें, ऐसा बेशकीमती ये क्षण, बेशकीमती ये समय, और हमको कोई परवाह नहीं। समय यूं ही निकलता जा रहा है, यूं ही निकलता जा रहा है और हम बेसुध हैं। तो ध्यान रखना, समय को जो बेशकीमती मानता है, समय को जो बेशकीमती जानता है और मानता है, उसका जीवन भी बेशकीमती हो जाता है। अन्यथा तो लोहार की धोकनी के समान मान लो। बस कट रहा है, जीवन चल रहा है, कोई उद्देश्य नहीं, निरुद्देश्य जीवन है। और ध्यान रखना, इसलिए कहा है कि उपस्थिति परित्यज्य, उपस्थिति परित्यज्य अनुपस्थिति परिकल्पने माना भावा। जो उपस्थित को छोड़कर, जो विद्यमान है उसको छोड़कर और अनुपस्थित के लिए जो दौड़ता है उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहता है। तो सज्जनों, सावधान अपने को रहना है। कोई पता नहीं, क्योंकि शरीर का नाम है क्षणभंगुर। एक नाम है शरीर का क्षणभंगुर, क्षणेन भंगा क्षणभंगुरा। और इस शरीर की परिभाषा की है शास्त्रकारों ने, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, जायते उत्पद्यते ये उत्पन्न होता है, उसके बाद वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते विपरिणाम को प्राप्त होता है, कभी पतला कभी दुबला, कभी पतला कभी दुबला। विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति शरीरा। ये 6 परिभाषाएं इस शरीर की। तो सज्जनों, कोई एक ही दिन में बूढ़े नहीं हो जाते, धीरे धीरे ही होते हैं। तो अब हम प्रसंग में ही चलेंगे। कल आप श्रवण कर रहे थे, सायंकालीन अंतिम अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव। भगवान प्रकट होते हैं
अवतरित होते हैं। कहाँ होते हैं? तो देखो, वसुदेव और देवकी के मध्य में। वसुदेव क्या है? वसुदेव है अंतःकरण विशुद्ध सत्वम, अंतःकरण शब्द शब्दितम, ये तो है वसुदेव। और देवकी क्या है? अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मासि। ये जो चार महावाक्य हैं वेदों के, तो चतुष्पाद महावाक्य धन्या या वृत्ति सावृत्ति देवकी। चारों महावाक्यों के द्वारा धन्य जो वृत्ति, वो वृत्ति ही देवकी है। ऐसी वृत्ति देवकी होगी और ऐसे विशुद्ध अंतःकरण सत्व संपन्न वसुदेव होंगे, और के मध्य में भगवान का अवतरण होता है। एक सज्जन ने पूछा यहाँ कि भगवान ने अवतार लिया तो किसी गरीब घर में क्यों नहीं आए, किसी झोपड़ी में क्यों नहीं आए, राजा महाराजाओं के यहाँ क्यों आए? बड़ी अच्छी बात है। हमने उनको समझाया। मैंने कहा झोपड़ी वाला जो चाह नहीं रहा हो, झोपड़ी वाले की जब इच्छा ही नहीं हो और चाह नहीं रहा हो तो जबरदस्ती पहुंच जाए वहां। जहां भी भगवान गए हैं उनका जीवन देखो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ जीवन, तपस्या से जुड़ा हुआ जीवन, परम पवित्र जीवन। भगवान ने तो सुदामा जैसों को भी अपनाया, शबरी जैसों को भी अपनाया। भगवान से जो जुड़ा उसका जीवन महान बना। आपने देखा होगा सुदामा जी के माता पिता को कोई जानता है क्या? सुदामा जी के परिवार में और भी तो कुछ रहे होंगे, कुटुंब परिवार के, उनको कोई जानता है क्या? शबरी के परिवार में और भी तो रहे होंगे, कोई जानता है क्या? मीरा को दुनिया जानती है, लेकिन मीरा के पति इतिहासकार नहीं जानते। जो इतिहास पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे कि मीरा का पति कौन था, लेकिन मीरा को दुनिया जानती है। इतना बड़ा राजपाट वाला व्यक्ति और उसको नहीं जानते लोग, और मीरा को घर घर में जानते हैं। क्यों? कि भगवान से जुड़ा हुआ जीवन था। तो जिनका भगवान से जुड़ा हुआ जीवन है तो भगवान की चेतना तो सर्वत्र है, तो उसको तो जानेंगे ही। तो सज्जनों, तो ऐसी जगह पर भगवान का अवतार होता है। तो अब हम उसी प्रकरण में चलते हैं। तो सज्जनों, नंद बाबा तो नदी समृद्ध, तो नदी से ही नंद बनता है। नंद यति नंदना, तो नदी समृद्ध, जहां सभी प्रकार की समृद्धियां हैं वो नंद हैं। तो नंद के यहां आत्मज हुआ है। तो आज लाला अवतरित भयो है। तो सज्जनों, नंद बाबा दौड़े दौड़े आते हैं, अपने सभी भाइयों को समाचार दिया और इतने प्रसन्न हैं क्योंकि आज लाला भयो है ना। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मा जस्य वै कारया
पितृदेवार्चनम तथा। तो नंद बाबा ने आकर के ब्रह्मा से स्वस्ति वाचन करायो, जात कर्म संस्कार करायो। तो सज्जनों, और ब्राह्मण ने जय जयकार द्वारा को आशीर्वाद दिया। और जितनी गोपी हैं, जब उनको पता चला तो नंदालय की ओर दौड़ रही हैं। गोप्य संदृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबर पति शिखाचित माल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजवती दर्ज्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। अब जितनी ब्रज की गोपी है सबने श्रृंगार की, और जितनी ब्रज की गोपियां तो 16 प्रकार के श्रृंगार किए। जो वृद्धा है वो भी सज रही हैं, बालिकाएं वो भी सज रही हैं, युवतियां वो भी सज रही हैं और नंदालय की ओर दौड़ रही हैं। तो सज्जनों, जितने ब्रजवासी हैं सबने पीतांबरी पहनी, बगलबंदी पहनी, पगड़ी बांधी, काजल लगायो, माथे पर चंदन लगायो। गोपियां यशोदा के पास आई और आकर के बड़े जोर से बोली, बधाई हो यशोदा जी, बधाई हो, बधाई हो। सब लोगों ने बड़े उत्साह व आनंद से, बड़े भाव से बधाई दी है। अब ये जितने भी ब्रज की गोपियां सब नृत्य करती हुई गा रही हैं। राधे। लल्ला जन्म सुनो आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनो आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई, दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनो आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनो आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सीता भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। सीता भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। पत्नी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनो आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हारी भी लूंगी मैया, हंसती भी लूंगी। हारी भी लूंगी मैया, हंसती भी लूंगी मैया, हंसती भी लूंगी। हारी भी लूंगी मैया, हंसती भी लूंगी। ईंधन की दे दे चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनो आई, यशोदा मैया दे
बीनूंगी मैया चूड़ी बीनूंगी, कंगन बीनूंगी मैया चूड़ी बीनूंगी, चूड़ी बीनूंगी मैया चूड़ी बीनूंगी, कंगन बीनूंगी मैया चूड़ी बीनूंगी, लेने की दे दे हाँ मोतियन की दे दे कुंवारी, यशोदा मैया दे दे बराई, लल्ला दे नमः सुनवाई, यशोदा मैया दे दे बराई, यशोदा मैया दे दे बराई। अब नंद बाबा जितना दान देते हैं, जितना लुटाते हैं, उतना ही खजाना बढ़ता जाता है। खजाने में साक्षात लक्ष्मी जी विराजते हैं। जितना लुटाए उतना ही बढ़ता जाता है। तो सज्जनों, नंद बाबा के घर बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने तक लगातार मनता रहा। इधर नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए जाते हैं, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं। जो मंडलिक राजा होते हैं ना, वो हर वर्ष कर देने जाते हैं। तो नंद बाबा कहने लगे कि भैया आप लोग तो लाला को जन्मोत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर दे को जाऊं। वार्षिक कर कंस को देने नंद जी मथुरा गए, क्योंकि कंस बड़े राजा है ना, छोटे छोटे राजा मंडलिक राजा कर देते हैं। और वार्षिक कर दे करके जैसे ही लौट रहे थे तो वसुदेव जी से मिलना हो गया। वसुदेव जी को भी 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा था। तो दोनों मिलकर के बड़े आनंदित हुए और कहने लगे, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। और भैया मैंने तो सुना है कि अंत में एक कन्यावती थी, वो भी स्वर्ग में सिधार गई है। सब सुन करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक है ना वो भी मेरा ही है। वसुदेव जी कहते मन को छोटा करने से क्या फायदा, बस ये समझो एक मेरे पुत्र आपके घर है ही, और छोटे वाले पुत्र को भी अब मैं मान लूंगा। नंद जी ने कहा, अरे भैया मेरो थोड़ो ये तुम्हारा ही मान ले। तो इस तरह से दोनों मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और विचार विमर्श किया गया। कंस ने सैनिकों से कहा कि कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। कृष्ण, मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है, मैं नहीं चाहता बड़ा होकर के वो मुझे मारे। तो कंस ने क्या कहा, अरे हम कहाँ ढूंढेंगे, हमने एक निश्चय किया है, 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं, उन गांव में जितने घर हैं, उन घरों में भेष बदल बदल करके जाएंगे। और जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं और जितने आगे जन्म लेने वाले होंगे ना, उन सबको हम मार देंगे। जितने बच्चे महीने भर में जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार देंगे, और जो बच्चे जन्म ले चुके हैं उनको भी मार देंगे।
शत्रु बन जाएगा। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुमको घरों में घुसने कौन देगा, क्योंकि तुम्हारा ये बीभत्स के रूप है, तुम्हारा ये कुरूप है। तो पूतना कहती है मैं जाऊंगी, मैंने निश्चय कर लिया है कि दोनों स्तरों पर जहर लगा करके जाऊंगी, और जहाँ कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं ना, बस कृष्ण को गोद में लेकर के जहर भरा स्तन मुंह में दे दूंगी, मर जाएगा और फिर भाग जाऊंगी, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। कंस बोला वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुमको भी घर में कौन घुसने देगा, क्योंकि तुम्हारा ये बीभत्स काला काला चेहरा और बड़े बड़े लंबे लंबे दांत। तो कहने लगे पूतना चिंता मत करो, तो मैं कहाँ चली जाऊंगी जानते हो, कहती है मैं ब्यूटी पार्लर में चली जाऊंगी, और रही दांतों की बात तो 3200 को मैं 3200 दांतों को मैं कटवा करके छटवा करके फिट बनवा लूंगी, और फिर यदि कोई आपत्ति है तो अब घूंघट में जाऊंगी, घूंघट डालूंगी, तो घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। इन माताओं बहनों को बड़ी सहूलियत रहती है, नींद लेनी हो घूंघट गिराया, न अड़ोसी को पता न पड़ोसी को पता, और बड़ी मीठी नींद आती है, फिर घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तो सज्जनों, पूतना ने निश्चय कर लिया, और पूतना है क्या, तो कृष्ण का अवतार हुआ है अष्टमी को, और पूतना कृष्ण को मारने आ गई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन, क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या कहते हैं पूतना को, तो अविद्या का निवास 14 जगह होता है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। तो पूतना नंद के द्वार पर पहुंची, सब लोग लाला के जन्मोत्सव मनाने में लगे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, कौन किसको देखे, लेकिन पूतना विशेष अलग दिखाई दे रही है, हट्टी कट्टी पट्टी, गोल लंबी तगड़ी, तो पूतना अलग से ही दिखाई दे रही है। और ध्यान रखना, जिनका शरीर में ही मन होता है ना, शरीर में, आपने देखा होगा जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, पहलवान कोई बिरला ही विद्वान हो तो हो, पहलवान कोई बिरला ही हो जो विद्वान होगा, अन्यथा पहलवान विद्वान नहीं होते, क्योंकि बुद्धि उनकी शरीर में रहती है, शरीर के प्रति रहती है। अपवाद की बात जाने दो। तो सज्जनों, और विद्वान आपने प्राय यहां भी अपवाद है, विद्वान आपने पहलवान नहीं देखे होंगे। जिन विद्वानों ने धर्मशास्त्रों को, जिन ग्रंथों के नाम नहीं जानते हैं, उन ग्रंथों को वो बिना देखे पढ़ाते हैं, ऐसा उनका वैदुष्य है। ऐसे ख्याति लब्ध बड़े बड़े मनीषी, क्योंकि बुद्धिर्बलम बलम तस्य, बुद्धि का बल ही तो बल है, शारीरिक बल तो उसके पीछे चलता है। तो सज्जनों, पूतना लंबी तगड़ी हड्डी कट्टी पट्टी, और विचार कर रहे हैं ब्रजवासी, भैया ये कौन है। तो विचार ये कहता है, भैया यशोदा की बचपन की ये सहेली होगी, लाला को आशीर्वाद देने के ताई आई है। तो सज्जनों, गोपाल के पास में पूतना चली गई, मैया यशोदा पालना के बगल में ही खड़ी है। नंद बाबा अपनी अभी मथुरा से लौटे नहीं, और देखते ही देखते बोली, आओ बहना। मैया यशोदा ने कहा, आओ बहना, कहां से आई हो।
पूतना बोली अजी आई कहाँ से? आपके घर लाला भयो है ना। यह बात को सुन करके मैं आशीर्वाद देवे के ताई आई हूँ। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी। मैया बोली मेरो लाला थोड़े ही है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है। खूब लाला को आशीर्वाद दो या को ऐसा आशीर्वाद करो कि मेरो लाला चिरंजीवी हो। मैया यशोदा कहने लगी मेरे घर तो अतिथि आ रहे हैं, मैं व्यस्त हूँ, अतिथियों का सत्कार करना जरूरी है। तो मैया तो चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए। और इधर तो सज्जनों अभी तक तो पूतना का घूंघट लगा हुआ था। कन्हैया के पल्ले के पास जैसे ही पहुंची और घूंघट को उठाया, और जैसे ही घूंघट को उठाया तो पूतना ने गोविंद को देखा। और कन्हैया ने, नन्हे से कन्हैया ने, गोविंद ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों कर ली भगवान ने? तो सुखदेव जी कहते राजन यहाँ बड़े बड़े विद्वानों ने, मनुष्यों ने, चिंतकों ने बड़ी उत्प्रेक्षाएं लिखी हैं। कहते हैं कि राजन भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि शायद भगवान के मन में ग्लानि हो गई कि 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, रामावतार कृष्णावतार। और दोनों ही अवतारों में पहले पहले राक्षसी को मारना पड़ा। राम जी ने सबसे पहले ताड़का मारी और कन्हैया ने सबसे पहले। अब कन्हैया पूतना को मारेंगे। तो सज्जनों इसलिए भगवान के मन में बड़ी गिलानी हो गई। गिलानी के कारण गोविंद ने आंखें बंद कर ली। और कोई कोई कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, ये है तो राक्षसी लेकिन कार्य वही करेगी जो माँ करती है, इसलिए आंखें बंद करके भगवान ने विचार किया कि इसको कौन सी मुक्ति देनी चाहिए। और कोई कोई कहते हैं कि परमात्मा की जो आंखें है ना उसमें सूर्य चंद्र का वास है, दाहिनी आंख में सूर्य, बाईं आंख में चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने पुतना को देखा और मन में सोचा हे भगवान ये कैसी राक्षसी है। गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को गोद में खिलाती है, दुलार करती है, और ये उल्टा राक्षसी भगवान को मारने के लिए आ गई। ऐसी उल्टा को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने अपने आप को ढक लिया। और कोई कोई कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने सोचा कि मैं कृष्ण बन करके आया माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो अभी मेरे मुख में गया नहीं। और ये पुत्रा राक्षसी मौसी जी जहर पहले लेकर के आ गई, इसलिए जहर वहर तो पीना मेरे बस की बात नहीं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान किया और बोले बाबा जहर वहर पीना मेरे बस की बात नहीं है। और बाबा आपने तो समुद्र मंथन से जो जहर निकला था वो पूरा का पूरा जहर आप पी गए, और आपको जहर पीने का आदत है आपको। इसलिए भगवान शंकर का स्तवन किया, चिंतन किया, तो आंखें इसलिए बंद कर ली। और क्या कहा कि हे भोले बाबा जहर तो आप पी जाओ और दूध मैं पी जाऊंगा। इसलिए शिव जी का ध्यान किया। और कोई कोई कहते हैं कि मेरे भ्रम में इसने हजारों बालकों का वध किया है, इसलिए उन समस्त जीवात्माओं को मुझे मोक्ष देना है। आंखें बंद करके उन जीवात्माओं को का स्मरण किया। पूतना ने देखा सब लोग नाचने गाने में लगे हैं, और तुरंत लाला को गोद में ले लिया, कन्हैया को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। और पूतना ने गोद में लिया है तो स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। और कन्हैया ने क्या किया, बड़े प्रेम से उसका दूध पान करने लगे। जब छोटा बच्चा होता है माँ का दूध पीता है
तो एक स्तन का दूध पीता है, दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। गोविंद ने भी ऐसा ही किया। स्तनपान कर रहे हैं, पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया, गटक 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 पीते जा रहे हैं। पूतना ने सोचा थोड़ा बहुत पिएगा, घूट तो घूट पिएगा और जहर इसके मुख में चला जाएगा, पल्ला में डाल करके चले जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे हैं। और जब दुग्ध का पान कर लिया, दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। प्राण जब निकलते हैं, श्वास लेने में कठिनाई होती है, पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़। सामं चमं चालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव कर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रसुत गात्रा क्षिपति रुरोदः। प्राण जब निकलते हैं, श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़। तो 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन का कन्हैया छोड़ छोड़ करने लगी। तो कृष्ण बोले, मौसी जी हम पे छोड़बो तो आवे ही ना, हम पे तो पकड़बो ही आवे, और अब तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, ऐसे ही बीच में कैसे छोड़ दे। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता है बड़ों की जैसे, ये तो कोई चमत्कारी मालूम पड़ता है। और जैसे उसके प्राण निकले तो विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना जैसे ही जमीन पर गिरी तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस लंबा हो गया। ऐसा विकराल शरीर, बाग बगीचे पूतना के शरीर के नीचे आकर के चकनाचूर हो गए। विशाल पूतना पड़ी है मैया यशोदा के द्वार पर, उसके वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं कहती हैं, अरे यशोदा तुमने काहे को ये लाला दे दियो राक्षसी की गोद में। मैया बोली, मोकू का मालूम है राक्षसी, मैंने तो ब्राह्मणी समझी कि लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई है। दूसरी माता कहती है, ऐसे हर किसी की गोद में तुमको लाला नहीं देना चाहिए। तो माताएं लाला को उठा करके ले गई गौशाला में। तो माताओं का वात्सल्य पुराण अलग होता है, क्योंकि माताएं बोली कि तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लिया है ना, इसलिए जाके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं बताओ। तो माताओं ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पूतना को शरीर छू लिया है ना। गाय के चरणों को धूल, गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, पीठ से लगाई। और एक माता लाला को गोद में लेकर के खड़ी हो गई। और माताओं से सबसे बड़ी बूढ़ी पुरोहितानी थी ना, गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है। तो सजनों, और कहती है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोवत् श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरोवत्। लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, श्वेत द्वीप के मध्य लाला के चित्त की रक्षा करे, और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। क्रीडंतम पादु गोविंद सायं पादु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। तो सज्जनों, कन्हैया मन ही मन में हंस रहे हैं, मेरे नाम से मुझे झाड़ा दे रही है। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासियों ने यमुना के किनारे लाए, और जब चिता पर रखा, अग्नि लगाई, तो शरीर से बड़ी तीव्र सुगंधी निकली। राजा ने पूछा कि तीव्र सुगंध काहे को निकली।
अरे उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए। पर सुखदेव जी कहते राजन, जिस परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नामोच्चारण से व्यक्ति भव से पाकर पार हो जाता है, और जिसने गोविंद को गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराया हो, क्या फिर भी वो राक्षसी रह गई क्या? तो सज्जनों, आश्चर्य तो ये है, जो मुक्ति जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्षों बाद मिलेगा, वो मुक्ति कृष्ण ने पूतना को आज दे दी। तो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वा पसीदति। देखो, पूतना का व्यवहार अच्छा नहीं, पूतना का आहार अच्छा नहीं, पूतना का आचरण अच्छा नहीं, लेकिन ऐसी पूतना के दुर्गुणों को भुला दिया भगवान ने, और ऐसी मातृगति प्रदान की। तो श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है? यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो उसको मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा? अर्थात अवश्य उसको मोक्ष मिलेगा। जब कंस को पता चला, उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ, तो लाला 6 महीने के हो गए। तो लाला जब 6 महीने कोई हो गए तो शकटासुर आया। शकटासुर मारने के दाई आयो तो गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। जितने भी अवतार धारण करते हैं भगवान, तो सज्जनों, सकट जानते हैं किसको कहते हैं? सकट कहते हैं संस्कृत में गाड़ी को, बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी जब चलती है ना, चल मर आवाज आती है। ऐसे ही सकट के रूप में जो राक्षस आया, उसका भी उद्धार कर दिया। अब भोले बाबा, भगवान का जब भी अवतार होता है तब भोले बाबा अवश्य आते हैं। भोले बाबा भेष बदल करके आए हैं। अब कितना ही भेष बदले, सांप बिच्छू खरखजूरे तो लटके ही रहे हैं। अलग जगाते हैं, द्वार पर आकर के बोले, अला खोल दे पला, देख ले झलका झलक। मैया ने खिड़की से जा करके देखा, कौन है बाबा? कि हम हैं योगी। मैया बोली, कहा चाहिए? शिव जी बोले, अपने लाला के दर्शन कराए दे। हम तो योगी हैं, आशीर्वाद देंगे। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते आज मन में आ गई, गुरु का आदेश हुआ, दर्शन करने आए, आशीर्वाद दे रहे तुम्हारे लाला को मैया ने कहीं मारा। माफ करो, आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, दाल चावल कंबल जो भी बर्तन भांडे चाहिए ले जाओ, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी बोले, मैया हम तो बड़ी दूर से आशा लेकर के आए हैं। मैया बोली, महाराज मैं 80 वर्ष की है गई, और लोगों तो देखे तो डर लगे, मेरो लाला तो एकदम डर जाएगा। माफ करियो महाराज, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारा भेष दे करके लाला मेरो डर पे गो। अब मोर बड़ी बूढ़ी को डर लगे, लाला तो मेरो छोटो सोए, पल्ला में सो गए हुए, आप पधारो यहाँ से। शंकर जी हंस करके कहने लगे, अरे छोटे छोटे सांपों को देखकर डरेगा तुम्हारा लाला? ये तो छोटे छोटे सांप है, तुम्हारा लाला तो 1000 फन वाले सर पर शयन करे, शेषनाग पर शयन करे। मैया बोली, बाबा तुम गलती से दूसरी जगह आ गए हो। मेरो लाला तो चित्र में भी सांप देखे तो डर के मारे गोद में चढ़ जाए, और बापू सांप चित्र में भी अच्छा लगे, और तुम बोलो कि शेष पर सो गए। शंकर जी समझाते हैं, भैया तुम नहीं जानती हो, ये लाला देखने में ही छोटा लगे, लेकिन ये 1000 फन वाले शेषनाग पर शयन करे। जय जय श्री राम। बाबा मत संतु पालना में सोवे तेरो लग जाए कोना दे। बाबा मत संतु बजावे, भोले मत संतु बजावे, ओ तेरे पावे।
सोना चांदी हीरे मोती जो मांगोगे मिल जाएगा। सुने आवाज सबकी मावा मेरो कन्हैया डर जाएगा। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगा। मैया बाबा समझावे बाबा की समझ न आवे। मैया बाबा समझावे बाबा की समझ न आवे। कह तो ये समाज रे पालना में सोवे मेरो लग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो लग जाए गुलाल रे। माता यशोदा की बातें सुन के भोलेनाथ कहने लगे भैया मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे तो केवल कन्हैया के दर्शन चाहिए। सोना चांदी हमें न चाहिए। सोना चांदी हमें न चाहिए। एक नाम सादा आया हूँ तेरे घर आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ। ए भैया मुझे तो केवल आपके दादा के दर्शन चाहिए। तो भोलेनाथ प्रार्थना कर रहे हैं माता यशोदा की। और सोना चांदी हमें न चाहिए। सोना चांदी हमें न चाहिए। एक लाल सादा आया हूँ तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से। क्यों न दिखावे मैया क्यों बात बनावे। नाना तू क्यों न दिखावे मेरो ये सवाल रे। पालना में सोवे मेरो लग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो लग जाए गुलाल रे। माता यशोदा कहने लगी बाबा तू तो बाबा दर्शन करके। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी कैद पकड़ जाएगा। तेरे रूप के देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगा। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगा। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगा। तेरा बालक डर जाएगा और तू तो यहाँ से निकल जाएगा लेकिन बालक को सुख कौन कराएगा। मैया बाबा समझ न आवे कैसो ये कमाल रे। पालना में सोवे मेरो लगी जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो लगी जाए गुलाल रे। सब तरह से बाबा ने माता यशोदा की प्रार्थना की लेकिन माता मना कर दिया कि मैं मेरे दादा को नहीं दिखाऊंगी। तो भोलेनाथ कहने लगे क्या धर्म तेरी लगाई दूंगी। धर्म तेरी लगाई दूंगी पूरन कर दे आशा को। बिना दर्श तेरे लाला के ना जाऊं मैं लाशा को। मैं ना जाऊं मैं लाशा को। मैया ने रात जगायो बाबा ने दर्शन पायो। मैया कहने लगी बाबा तू दर्शन कर जा। जगायो दर्शन भोले ने पायो। मैया ने रात जगायो दर्शन भोले ने पायो। और गयो मामा लाल रे पालना में सोवे
मेरो गिरजा कोडाले रे पालना तोरे मेरो गिरजा कोडाले रे पालना तोरे मेरो गिरजा कोडाले रे पालना तोरे मेरो जगी जाए गोला। बोले भगवान कैलाश की वासी बोलो शंकर भगवान की जय। तो बोल दिया करो बोलो बाके बिहारी लाल की। तो प्रिय सज्जनों, शंकर जी कहते भैया तेने अभी योगियों की घटनाएं देखी और हम हट करके बैठ गए ना तो फिर दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोलियो बाबा जी तेने उत्तरीय घटनाएं देखी और चाहे तो कितना ही कुछ कर ले तो को दर्शन नहीं कराओगे। भगवान शंकर कहने लगे कि मैया बड़ी हटी है, तुम दर्शन नहीं कराओगे तो फिर हम चले जाएं। मैया कहने लगी ये मैंने कब कही कि तुम चले जाओ, आराम से घूम रहो लेकिन लाला के दर्शन तो नहीं कराओगे। शिव जी बोले तेरी इच्छा मैया, हम तो दर्शन करने आए थे, अब तुम गोविंद के दर्शन नहीं कराती हो तो क्या करूं। मैया अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर वहां से चले, उदास होकर के भोले बाबा वहां से जा रहे हैं और जैसे ही भोले बाबा चले तो गोविंद ने तो रोना शुरू कर दिया, बार बार करके रोने लगे, इतना जोर जोर से रोए। मैया गोद में लेवे, दूध पान करावे, सिर पर हाथ मेरा कोई असर नहीं, जोर जोर से रहे। गोपियों की भीड़ लग गई। मैया कहा भयो, मैया बोली जाने कहा भयो, चौको भलो खेल रहे हो, सोई रहे हो, अब जाकी नींद खुलिए तो रोवे ना कुछ बोले ना इशारों करे, बस रोवे। गोपी बोली अरे काऊ की नजर तो नहीं लगी। मैया बोली अब मेरी नजर लग गई हो तो कहना है सबू, और तो कोई आयो ना। गोपी बोली आज सवेरे से तुम्हारे घर कोई आयो ही ना। मैया बोली हाँ एक साबन वाला बाबा तो आयो, बड़े बड़े सांप बिच्छू लटक रहे और सिर पर जटाएं लंबी लंबी, और बाबा जी कह रहे हो कि अपने लाला के दर्शन कराए थे, मैंने नाई कर दी। और बाबा के जाते ही लाला रोने लग पड़ो। कौन सी ने मार दियो रे टोना है मेरो दिलो जाम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना है मेरो दिलो जाम सलोना। पहला मेरो दिलो जाम सलोना, दीदी मेरो दिलो जाम सलोना। कौन सी ने दिलो जाम सलोना, मार दियो रे टोना है मेरो दिलो जाम सलोना। दूध ना पीवे ना लगी न खावे लेना कन्नोना। पूरी नजर है लालन की, नावे न धोवे जब दूध मिलावे, आखिर को खोले नारे कौन सी ने मार दियो री टोना।
कि कौन सी ने मार दियो नी कौन सी ने मार दियो नी तोरा शंकर जी कदम वृक्ष के नीचे आसन लगा करके समाधि में बैठे हैं। गोपियों ने कहा कि बाबा मैया यशोदा आपको बुला रही है, बाके लाला को नजर लग गई है इसलिए आपको बुला रही है। बाबा कहने लगे बाको लाला डर जाएगो इसलिए हम कहीं नहीं जाते। बोले नहीं डरेगो, बोले तुम पहले पूछ के आओ लाला के दर्शन करावेगी क्या ना। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई तो मैया यशोदा ने कहा तुम तो जाओ बुला के ले आओ, लाला को दर्शन कराऊंगी लाला के। गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं, भगवान शंकर आते हैं। भगवान शंकर के स्वरूप को देखा मैया यशोदा ने। यशोदा जी डरते डरते यशोदा जी बोली अरे बाबा पहले साबन को परे को कर ले। अरे साबन को मो इतको है रहे हो परे को कर ले। तो सज्जनों जैसे ही गोविंद को शिव की गोद में देने लगी तो मैया डरने लगी और कहने लगे अरे बाबा मेरे लाला को तो ऐसो आशीर्वाद दे दे कि मेरी गोद में रह करके ही लाला खिला करके हंसे कि जब तक गोद में ना देगी ना तब तक ऐसो नहीं है सके। और जैसे ही डरते डरते लाला को शिव जी की गोद में दियो और वैसे ही लाला खिला करके हंसने लगे। मैया बोली बाबा तू तो जादू टोना जाने, मेरो लाला तेरी गोद में जाते ही देखा कैसे हंस गए हो। अब अल्लाह मेरी गोद में दे दे। और जैसे मैया की गोद में लाला लिए तो लाला रोवे लग पड़े हो। अब तो शंकर जी की गोद में आवे तो हंसने लग जाए और मैया की गोद में आवे तो रोने लग जाए। मैया यशोदा कहती है बाबा मेरे लाला को तो ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरी गोद में आके भी लाला हंसने लगे। शंकर जी बोले एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या? यदि तुम वो पूर्ण कर सको तो ऐसा होगा। भैया बोली क्या बात है कि तुम मेरा मंदिर बनवाओ, मेरे नाम को मंदिर बनवाओ। अपने लाला को जब स्नान कराती हो ना तो स्नान का जल मेरे ऊपर होकर के निकले, ऐसा मंदिर बनवाओ। तो नंद बाबा यशोदा ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया शिव जी के दाई। तो शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव जी। नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो लाला एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी की कृपा, शिव जी तो कृपा के सागर हैं। तो श्री कृष्ण को बहुत बहुत आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। तो सज्जनों
इतने में ही आज एक राक्षस और आ गया। नाम है उसका तृणावर्त। तृणों का आवर्त, आवर्त कहते हैं चक्कर लगाने को। तो सज्जनों, बबूढ़े का रूप लेकर के आया। बबूढ़ा जैसे इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में गोल 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 आकाश से लग जाता है, इस तरह का तृणावर्त बबूढ़े के रूप में जो गोल गोल धूल उड़ती है ना, उसी को तृणावर्त कहते हैं। तृणों का आवर्त यानी तृणों का खजाना। गोविंद को उड़ा करके आकाश में ले गया तो कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। तो सज्जनों, जब बालक 1 वर्ष का हो जाए तो कहते नामकरण संस्कार तो होना चाहिए। तो 1 वर्ष का बालक हो या 6 महीने का बालक हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ नंद यशोदा तो नामकरण कराना ही भूल गए कि नामकरण भी कुछ होता है क्या। तो सज्जनों, इधर वसुदेव जी के जो कुल गुरु हैं, गर्गाचार्य हैं, गर्गाचार्य से वसुदेव जी कहते हैं एक लाला 1 वर्ष को है गयो और एक लाला 2 वर्ष को है गयो। दोनों में से काऊ को नामकरण संस्कार आप जो है जाओ और जाकर के दोनों लाला को नामकरण संस्कार करो करके आइए। तो सज्जनों, गर्गाचार्य जी से कहा है, क्योंकि अपने कुल के आचार्य हैं, आप कुल जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण करके आइए। लेकिन नंद जी को यह बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि छोटो लाला भी मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य जी का बहुत सुंदर स्वागत किया। आइए पधारिए महाराज, बड़ी कृपा की। कहाँ से पधारे? गर्गाचार्य जी बोले कहीं नामकरण कराना, कहीं ब्याह संस्कार कराना, यही सब तो काम है। तो नंद बाबा बोले जो दिया दिलाई महाराज, घर में 2 लाला है। क्यों? इसलिए यदुना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं हे मन्यते देवकी सुतं। बात यह है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, वसुदेव जी के घर का पंडित हूँ। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में ये शंका बैठ गई है, देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकता। कंस सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव जी ने अपना 8वां पुत्र गोकुल भेज दिया हो। यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस की यह शंका बलवती हो जाएगी। कंस कहेगा कि वसुदेव के घर का पंडित नंद के पुत्र का नामकरण संस्कार क्यों कर रहा है। इसका मतलब नंद के घर जो पुत्र है वो वसुदेव का पुत्र है और फिर कोई न कोई राक्षस भेजेगा। तो मैं नहीं चाहता मेरे कारण आपके बालक के जीवन में संकट आवे। नंद जी कहने लगे महाराज हम किसी को बताएंगे ही नहीं, जब पता ही नहीं चलेगा तो राक्षस भेजेगा ही क्यों। गर्गाचार्य जी बोले यही तो बात है नंद जी, प्रत्येक कार्य बड़ी धूमधाम से करते हैं। लाला को जन्मोत्सव मनायो धूमधाम से, उसमें पूतना आ गई। 6 महीने का उत्सव मनायो तो सत्यासुर आ गयो और तृणावर्त आ गयो, उड़ा करके लाला को ले गयो। आपने नामकरण संस्कार भी धूमधाम से कियो तो फिर कोई न कोई राक्षस आ जाएगा और आपके पुत्र के जीवन में संकट आ सकता है। नंद जी बोले महाराज लेकिन आपके श्रीमुख से नामकरण संस्कार होना चाहिए। ठीक है, हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे। तो मैया यशोदा ने
नंद जी ने आकर के कहा कि देवी हमारे घर दो दो लाला हैं और दोनों को कोई को नामकरण संस्कार ना है भयो, इसलिए दोनों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो सज्जनों, मैया यशोदा और रोहिणी दोनों ने अदला बदली कर ली पुत्रों की, अदला बदली करके बैठी है कि देखे तो सही ये सच्चा ज्योतिषी है कि कोई खड़िया पलटन है। सुखदेव जी कहते हैं रोहिणी की गोद में बैठे हुए कृष्ण को गर्गाचार्य ने देखा, देखते देखते ही समाधि लग गई। और ऐसी विचित्र समाधि लगी। समाधि दो प्रकार की होती है, ध्यान समाधि और त्राटक समाधि। बंद हो जाए, श्वास चलती रहे, और त्राटक समाधि कहते हैं जिसमें आंखें खुली रहे और मुंह खुला रहे, श्वास बंद हो जाए। तो गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, देखते ही समझ गए ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्विकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसा सोच करके समाधि लग गई। आंखें बंद, आंखें भी खुली हैं, मुंह भी खुला है और श्वास बंद हो गई। तो रोहिणी कहने लगी मैया क्या कहा भयो, मैया यशोदा बोली जाने कहा भयो। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी के मुंह के सामने हाथ हिलाया, ताली बजाई, लेकिन कोई असर नहीं, पलक भी नहीं गिरते। मैया यशोदा बोली कहा भयो या बाबा जी को। रोहिणी बोली मुझे तो ऐसा लगे कि महाराज जी पधार गए दिखे। यशोदा जी दोनों हाथ पकड़ करके गर्गाचार्य को झकझोरने लगी कि महाराज पधार गए क्या? अरे पधारना ही था तो मेरे घर में आकर के काय को पधारे, अच्छा जो तुझे पकड़ करके लाए। दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। और बोले क्या हुआ? माताएं बोले अरे बाबा मुंह खुला रह गए, आंखें खुली रह गई, सांसों बंद हो गई, हम तो डर गई। हमने सोची कि बाबा जी सिधार गए, इसलिए तो गर्गाचार्य जी ने देखा अरे अब छिपाना क्या है। बोले आपकी गोदों में जो बैठा है ना वो साक्षात, बताना ही चाहते थे कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इतने में कन्हैया ने इशारा कर दिया, तुमने ये हमको परमात्मा बता दिया ना तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैया हमें अपना पुत्र मानती है, लाड़ द्वाड़ करती, लाल दुलार करती है और गोद में लेती है, प्यार करती है। इसलिए यदि भगवान बता दिया ना तो जानते हो भगवान की पूजा कैसे होती है। एक अलमारी में बिठा दिया, 2 अगरबत्ती शाम को घुमाई, 2 सुबह घुमाई और थोड़ा सा भोग लगा दिया चिनौरी का, लग गया भोग। और कहीं कोई निमंत्रण आ गया ना, दाल बट आ गया तो ठाकुर जी के सामने 1 गिलास दूध धर दिया, तुलसी दल छोड़ दिया और कहते ठाकुर जी आज तो आप इसी से काम चला, ऐसी होगी अलमारी में बैठा दिया जाएगा। इसलिए भगवान बनने में फायदा नहीं है यहाँ तो सज्जनों मैया यशोदा ने परीक्षा लेने के लिए, माताएं बड़ी चतुर हैं, अदला बदली कर ली है परीक्षा लेने के लिए। संत गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा। यशोदा बोली मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर देखा और गर्गाचार्य कहने लगे अयं हिरोइणी पुत्रो रमयन् स्वर्णो गुणै आख्यास्यते रामायणे बलाधिक्या बलम विदो। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है उतारी। और गर्गाचार्य के चरणों में रख दी और धीरे से रोहिणी से बोली ये सच्चा ज्योतिषी है, खड़िया पलटन नहीं है, सच्चा बताए, सच्ची बात बताइए ना किसका पुत्र है। तो सज्जनों और
गर्गाचार्य जी कहने लगे बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलभद्र होगा, बलदाऊ होगा और संकर्षण होगा। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया, इसलिए संकर्षण नाम होगा। अनेक नाम होंगे। और माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है, रोहिणी माता की गोद में जो बालक बैठा है, इसके भी अनेकों नाम होंगे, असंख्य नाम होंगे। बोले पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ और माता इसका पीत वर्ण हुआ, अभी इसका कृष्ण वर्ण होने के कारण इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण भूवाचक शब्द णस्तनिवृत्तिवाचक तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण विधीयते। माता ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताऊं, कौन वर्णन कर सकता है। तो सज्जनों, माता यशोदा कहती हैं कि बाबा इधर उधर की ज्यादा बातें क्यों करते हो, अरे दक्षिणा का बहुत और दे दूंगी, लेकिन इधर उधर की बात करने की जरूरत ना है। तुम तो ये बताओ कि मेरो लाला ये ससुरी होगो के ना, मेरो लाला पराक्रमी होगो के ना। गर्गाचार्य जी ने कहा माँ तुम्हारे भावों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैया ने बहुत सा सुवर्ण दिया। गर्गाचार्य जी का जो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान था, 3 दिन से अनुष्ठान चल रहा था, आज पूर्ण हो गया। आशीर्वाद दे करके गर्गाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनको और क्या चाहिए था, सबसे बड़ा धन तो गोविंद है, तो गोविंद का दर्शन मिल गया, और धन की आवश्यकता ही क्या रह गई। मैया मन में बड़ी प्रसन्न है। ब्रज में, संपूर्ण ब्रज में बड़ा उल्लास है, बड़ा आनंद का वातावरण है। तो प्रिय सज्जनों, अब कन्हैया पड़े होने लगे हैं, घुटमन घुटमन चलने लगे हैं। तो प्रिय सज्जनों, नामकरण संस्कार ये 16 संस्कारों में एक पवित्र संस्कार है। किसी भी वस्तु का जब तक नामकरण संस्कार नहीं होता तो आप व्यवहार कैसे करोगे। इसलिए महर्षि पाणिनि कहते हैं शक्ति नियामकत्वम संज्ञात्वम। संज्ञा माने नाम, यह शक्ति का नियामक होता है, शक्ति पर नियंत्रण करने वाला होता है। शक्ति नियामकत्वम संज्ञात्वम सम्यक ध्यायते बोध्यते अनिलेति संज्ञा, उसको संज्ञा कहते हैं। तो हर वस्तु का, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, नामकरण संस्कार तो होता ही है। किसी बच्चे ने जन्म लिया और उसका यदि नामकरण संस्कार नहीं करोगे तो कैसे संबोधित करोगे, कैसे संबोधन करोगे बच्चे को। अरे उसको बोलोगे तो नामकरण संस्कार ये पवित्र संस्कार है 16 संस्कारों में। तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है। तो प्रिय सज्जनों, अब विश्राम का समय हो रहा है, तो स्वल्प समय के लिए आपको विश्राम के लिए छोटी मोटी सलाहों से मुक्त होकर के पुनः आप कथा श्रवण के लिए वृंदावन हरिलाल की जय हो। मथुरा में
भर्ती हुए, इन्होंने MBBS करने के तुरंत बाद में दिल्ली में वर्तमान अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वाकई में आप धन्यवाद के सम्मान समारोह करने का मौका प्रदान आप देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर हमें हमेशा प्रदान करते रहे, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश उन्नति करता रहे। कहा गया है कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। इन चंद कड़ियों के साथ मैं सुधीर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बस्ती माता की ओर से समर्पित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ में ये बात सुधीर सिंह जी का अभिवादन आप लगना चाहिए कि मूडिया जैसी बड़ बस्ती में इनका स्वागत हो रहा है। और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि लगातार ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में आती रहे। समाज के जितने भी माँ बहन बड़े हमसे जितने भी बैठे हैं उनको सादर नमस्कार। और हमारी सबसे बड़ी बस्ती मूडिया बस्ती को बारंबार प्रणाम, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। मेरा हमेशा से ऐसा ही मन रहता है कि भाई बड़े जो इतने अच्छे हमारे गाँव हैं उनकी एक अलग ही छवि है। जैसे मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वो भी एक अनूठा गांव है, वैसे हमारी मूडिया बस्ती भी बहुत अच्छी, जिनको दुनिया में, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन कर्नल साहब ने उनका इतना इस गांव का ऊंचा नाम किया है कि मतलब हाँ मूडिया का नाम लोगे कि कर्नल फैसला, बहुत बड़ा नाम। हमेशा जितनी प्रसन्नता मुझे होती है गाँव में आने की, बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ यार इतने अच्छे गाँव में इतनी अच्छी एकता के साथ जितने भी लोग बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा आपका सहयोग जितना भी मिल रहा है। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो सप्ताह ज्ञान में पौराण के आयोजक हैं बाबूजी, इनको बारंबार नमस्कार, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा भव्य आयोजन में यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं और जो आदर सत्कार दिया उसके लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। Down.
ऐसे जीऊं जीवन सफल बनाऊं भक्तानी बनी जाऊंगी भक्तानी बनी जाऊंगी भक्तानी बनी जाऊंगी भक्तानी बनी जाऊंगी दीवानी बनी जाऊंगी बोलवा के हरि लाल की जय बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रिय सत्य